लेंथ निकालना है बोलो, हम कैसे निकालते हैं? अब ये जो फाइनल कोऑर्डिनेट हमने लोकेट किए ए और बी, तो वो जो डायग्राम थी हमारी ए और बी में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो ये वन कैसे निकालना? 1 - 0 1, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 - 0, 2 - 0 इज 2 एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस, सर हाँ बोलो। आपने ए के कोऑर्डिनेट्स गलत लिए। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए थे अपने लास्ट टाइम? 1, 1 2 0। अच्छा हाँ 1, करेक्ट, एक मिनट। तो ए के अपने 1 2 0 थे। अब ये सेकंड लेक्चर है ना अपना ट्रांजिशन वाला, तो मेरे पास वो बोर्ड में लिखा हुआ नहीं, सो आई हैव मिस्ड आउट दैट। सो कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं थे, याद नहीं थे, बट ओके ना। 1 - 0 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर 4। डायरेक्टली लिखना है आपको ये, प्लस 0 - 5 इज -5, और -5 का स्क्वायर प्लस ही आता है, प्लस 25, करेक्ट। और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले में। तो 1 + 4 इज 5, 5 + 25 इज 30, और 30 का स्क्वायर रूट जो भी यूनिट होगा ये ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 30 यूनिट्स। समझा आपको ये? अच्छा, सबको समझा क्या? चैट में लिखो सबको समझा क्या, यस सर। बिकॉज अब मैं एक प्रॉब्लम देने वाला हूँ, इसमें वो सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी, मतलब जब क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे तब। चैट यूज करते आता है ना तुमको? चैट में लिखो सब लोग समझा या नहीं। ओके, रुचिता यस, बाकी लोग? ओम, अपूर्वा, वसुधा, मतलब ये लोग जगह है चारों जन। अच्छा, अभिषेक भी जगा हुआ है, तेजस्विनी, स्मितल, ओके। मंदार, ज्ञानेश्वरी सो गई शायद, है ना? अरे सच में सो गई क्या? ज्ञानेश्वरी कळलं का? हो सर, लिहिलं मी. अच्छा अच्छा, नाही तुझं आलं नाही मला चॅट मध्ये म्हणून. ओके, नाव आय एम गिविंग वन एक्झाम्पल, and I want like I will try to accommodate all the concepts. प्लीज अनम्यूट करो अपने आप को, कुछ भी आवाज है। लिखते चलो ये क्वेश्चन। In a below figure, a cube is placed on coordinate axis, ठीक है,
and coordinates of coordinates of P are 4, 3, 6। ठीक है, फाइंड पहला क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ प्लेन। ध्यान से, हाँ मैं क्या लिख रहा हूँ क्वेश्चन ध्यान से समझो। डिस्टेंस ऑफ प्लेन एक्स वाई वाई जेड एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड फ्रॉम पॉइंट पी। और एक इसमें ऐड करता हूं मैं, डिस्टेंस ऑफ प्लेन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स फ्रॉम पॉइंट डी। और इसी में एक ऐड करता हूं, पॉइंट फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, ये हो गया सी का। अब इसी में डी का हम ऐसे करेंगे, डी क्वेश्चन नंबर आगे में देंगे, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन find distance between AB, find distance between AB, AC, DE, FD एंड CE। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए इसमें। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो, लिख लो क्वेश्चन, डायग्राम बनाओ, नाउ सॉल्व दिस। क्वेश्चन लिख लो और सॉल्व करो। और मेरे तरफ से हिंट ये है, पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लो हर एक के। एक बार कोऑर्डिनेट्स निकल गए तो चीजें क्लियर होती जाती हैं। कोऑर्डिनेट्स में गलती रही तो सॉल्व करके फायदा ही नहीं, गलत होगा पूरा। खेल कोऑर्डिनेट्स का है गाइस। मैं मेरा सॉल्व करता हूँ, आप आपका करो, और जिसको नहीं आया उसने बाद में देखना है। ठीक है, अब मत देखो इधर, मैं मेरा सॉल्व करता हूँ। तुमने क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, तुम क्वेश्चन लिख लो एक बार, मैं मेरा सॉल्व करूंगा, तुम तुम्हारा, और आंसर एंड में अपन चेक करेंगे एक दूसरे का।
ए बी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए मैंने, पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं। देखो आप सब लोग, ए बी कैसे निकालूंगा मैं? तो ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला 4 - 0 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 - 3 0 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 - 6 6 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट, तो 16 प्लस 36 यानी 52, तो 52 का स्क्वायर रूट आएगा ए बी। एसी क्या आएगा? एसी में कैसे निकलेगा? ए पॉइंट से ये सी का नीचे 4 - 0 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 - 0 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 0 - 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 इज 52 52 प्लस 9 61 स्क्वायर रूट ऑफ 61 एसी। डी और ई 4 - 0 16 0 - 3 9 36 इसका स्क्वायर रूट 61 का स्क्वायर रूट एफ और डी। अरे एफ के कोऑर्डिनेट्स तो मैंने निकाले नहीं, 0 0 0। एफ और डी क्या रहेगा? 4 मतलब 16 प्लस 0 प्लस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 52 और लास्ट में सीई 0 प्लस 9 0 - 3 प्लस 36 स्क्वायर रूट। ओके मेरे सॉल्व हो गए सारे प्रॉब्लम्स। आपके प्रॉब्लम्स के आंसर्स देखो मेरे से मैच कर रहे हैं क्या? मेरा कुछ गलत हुआ तो बताओ, आपका कुछ गलत हुआ तो पूछो मेरे से। और किसके सबके सब राइट है वो बताना मुझे एंड में, कॉपी मत करो। तुम्हारे अगर सब कुछ आंसर आ गया तो मेरे आंसर से चेक करो। अभिषेक का मुझे सेकंड गलत दिख रहा है बेटा, 603 नहीं है, 640 है, 600 है। देखो तुम एक दिमाग लगाओ, पहले 1 मिनट रुक जाओ, जिसका गलत हो रहा है। अभिषेक इधर देखो, उसमें पूछा है डिस्टेंस ऑफ पी प्लेन फ्रॉम एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड। तो ऐसे टाइम क्या करने का बच्चों, डी पॉइंट से ना, तो डी पॉइंट को देखने का, और एक्स वाई से डिस्टेंस क्या है मालूम है क्या? एक्स वाई छोड़ के जेड कोऑर्डिनेट लेना है। जिस जिस प्लेन से डिस्टेंस पूछा हुआ है तो उसमें जिसका नाम नहीं है वो छोड़ के तीसरा कोऑर्डिनेट लेने का। जैसे एक्स वाई से उसने पूछा ना, तो तुमने ये दिमाग लगाना चाहिए था जेड कोऑर्डिनेट जो कि 6 है। फिर वाई जेड, तो वाई जेड में एक्स नहीं है तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है? 4। और फिर एक्स जेड में क्या नहीं है? वाई नहीं है तो वाई कोऑर्डिनेट। तो ऐसा फटाफट फटाफट लिखते चलो विथ प्रैक्टिस, इसी को बोलते हैं शॉर्टकट टाइप। शॉर्टकट मतलब याद रखने का, उसमें जो नहीं है वो लिख देने का कोऑर्डिनेट। तो आपका गलत हुआ बेटा वो सेकंड वाला। ओके ओम के सब राइट है। अभिषेक थर्ड वाला भी गलत हो गया आपका। एक्स वाई से पूछा था ना, एक्स वाई प्लेन से, तो ये सोचने का एक्स वाई प्लेन में जेड नहीं है तो जेड का कोऑर्डिनेट लिखने का जो कि 6 है, सी का। अभिषेक आपको समझा क्या, एक बार बताओ मुझे। हाँ सर समझा। हाँ क्या गड़बड़ हुई, समझा ना? तो सिंपल है, वो जिस हाँ प्लेन सर। से पूछे उस प्लेन में जो कोऑर्डिनेट नहीं है उसका लिखते रहे। ओके बाकी लोग किधर है? स्मितल, तेजस्विनी, वसुधा, अपूर्वा, ज्ञानेश्वरी, रुचिता, आरती, तुम लोग क्या कर रहे हैं? मंदार, तुम्हारे क्या क्या आंसर है? करेक्ट है सर। ऑल करेक्ट। वसुधा, तेजस्विनी ऑल करेक्ट। ओके
मंदार के भी सब करेक्ट है, गुड। बाकी लोग ज्ञानेश्वरी और रुचिता ने कुछ तो गड़बड़ की रहेंगे इसमें। रुचिता कुछ गड़बड़ हुई क्या तुम्हारी? हाँ सर। लगा है मुझे। आई सर मेरी। अरे वाह ज्ञानेश्वरी, वेरी गुड। स्मितल का ई कोऑर्डिनेट गलत आया, ओके। हाँ कोऑर्डिनेट भी चेक कर लो, मैंने जो कोऑर्डिनेट लिखे है उसके, क्योंकि ई कोऑर्डिनेट इस पे है ना स्मितल, वाई एक्सिस पे है ना, तो उसका एक्स और जेड जीरो आने वाला है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देके आपको करना है। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुमको दे रहा हूँ। ये लिख लिया क्या तुमने? नए पेज पे और एक प्रॉब्लम देता हूं मैं तुमको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के जो हम कंसेप्चुअल डीप डाउन करेंगे एनालिसिस, उसके लिए। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन रह गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी डिटेल में समझ के। बोर्ड के लिए नहीं इतना कुछ, सीईटी जेई अपने को करना ही है ना, पूरा लॉजिक से करो ताकि हर क्वेश्चन का मीनिंग समझे। नाउ अब थोड़ा सा हार्ड करूंगा ये मैं क्वेश्चन, हार्ड इन द सेंस तुम्हारा दिमाग अब लॉजिकली चलना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो सिखाया उतना ही आता है, थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ। अब आपको ना कुछ डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, जैसे जी एच दिया हुआ है 3 यूनिट, ठीक है, ये जी एच है। जी एच इज इक्वल टू 3 यूनिट है। ए डी इज इक्वल टू 1 यूनिट है। और बी एफ एक क्यूबॉइड है, बी एफ इज इक्वल टू 4 यूनिट है, 4 यूनिट्स है, ठीक है। बी एफ है ये। तुमको नीचे बोला है फाइंड डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स फ्रॉम पॉइंट सी जी ए बी डी। दूसरा बी, find distance of CH EG BE AG FD
HACG, बहुत इजी इजी है। चलो गाइस, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं इसमें अब कुछ हेल्प नहीं करूंगा, मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए और मैं तुमको 5 मिनट देता हूँ, निकालो सब। पहला वही हिंट है, कोऑर्डिनेट्स ढूंढो। और चैट में आंसर लिखना शुरू करो सबके। क्या है कोऑर्डिनेट्स? ओके, अभिषेक का ही आंसर है, बाकी लोग कंफ्यूज हो रहे क्या? अच्छा, तुम में से ऐसा कौन है जिसको अब निकलते टाइम हार्ड जा रहा है? बिंदास बताओ मेरे को, ये क्लास हर एक के लिए है, अगर एक को भी नहीं समझा तो जानना जरूरी है मेरा। किसको नहीं समझ रहा है कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालना है? ज्ञानेश्वरी को नहीं समझ रहा, और मुझे भी नहीं समझ में आया सर। रुचिता, और मुझे भी नहीं सर। आरती, वेरी गुड। एक ने एक्सेप्ट किया तो फिर अभी 3 हो गए। और बाकी समझा सबको?
बोला ठीक है। रुचिता, ज्ञानेश्वरी, आरती, ध्यान दो इधर। देखो उसने तुमको GH दिए हुआ है, पहले ये समझ लो आप, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में क्या रहता, ये जो GH है ना, एक मिनट, G किधर गया मेरा, हाँ सुनो, ये GH आपको 3 यूनिट दिया ना उसने, तो इसका मतलब EF भी 3 है, इसका मतलब DC भी 3 है, इसका मतलब AB भी 3 है। एक लाइन का चारों पट्टिया सेम रहते हैं। आपका अपना एखादा विजुअलाइज करो, एखादा थर्माकोल का बॉक्स लो, एखादा डब्बा लो, एखादा खाने का चौकोनी डब्बा लो जो क्यूबॉइड है, इसमें ये सब लेंथ इक्वल रहती है। कंपास ऑब्जर्व कर लो, AD1 दिया उसने, AD1 दिया, इसका मतलब ये जो EH है ये भी 1 है, इसका मतलब EG भी 1 है, इसका मतलब CB भी 1 है। ये चारों सेम रहते हैं हमेशा, ये बात समझ लो पहले। और BF 4 दिया उसने, BF ये 4 दिया ना, तो इसका मतलब CG भी 4 है, ये वाली खड़ी खड़ी लाइन, और AE भी 4 है, और DH भी 4 है। तो 3 साइड से हम पूरी 12 साइड का निकाल सकते हैं, इसी को तो क्यूबॉइड बोलते हैं। ये करना था आपको। और अब अगर मैं सबके कोऑर्डिनेट देखूं, C के कोऑर्डिनेट्स गिराने जाऊं, मैं अलग कलर यूज करूंगा बिकॉज ध्यान में आएगा। C के कोऑर्डिनेट्स कौन से आएंगे मालूम क्या? C का x कोऑर्डिनेट आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे सबका x कोऑर्डिनेट 3 आएगा। 3, ये देखो ये वाला 3, ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये 3 हुआ। y कोऑर्डिनेट इसका 4 है, y कोऑर्डिनेट मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये देखो ये 3 4, और हॉरिजॉन्टल z का डिस्टेंस है इसका 1। तो 3 4 1 C के कोऑर्डिनेट है। A के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे पता है क्या? A कहाँ पे, y एक्सिस पे, तो इसका x 0 आने वाला है। y नीचे से देखो कितने ऊपर तक है, वो 4 के डिस्टेंस तक है, और y एक्सिस पे इसलिए उसका z भी 0 है। A के ये कोऑर्डिनेट है। B के क्या है, B है xy प्लेन में, क्योंकि ये हमारा x है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है। तो B हमारा xy इसमें है, तो इसका x आएगा 3, y आएगा 4, और z आएगा 0, क्योंकि z से इसका कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। G कहाँ पे है, xz प्लेन में, तो इसका x आएगा 3। ये देखो ना, ये जो 3 3 3 3 की साइकिल है वो x एक्सिस से सिमिलर है। 4 4 4 4 खड़े हैं सब, तो y बार, z z z ऐसे सोया हुआ है z के साइड में, वो 1 है। तो G में x 3 आएगा, y से इसका कोई कनेक्शन नहीं क्योंकि नीचे के प्लेन में, इसलिए y 0 आएगा। और इसका z आएगा, z का कितना है 1, 301 G है। h के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, h तो z एक्सिस पे है, तो इसका x 0 आएगा, y 0 आएगा, क्योंकि वो z एक्सिस पे, इसलिए इसका z 1 आएगा। f एक्सिस, f ये x एक्सिस पे, तो इसका x सिर्फ 3 आएगा, बाकी y 0 z 0। D के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, D कहाँ पर है, y o z एक्सिस, y o z प्लेन में, तो इसका x 0 आएगा, इसका y 4 आएगा, और इसका z आएगा, D का z आएगा 1। देखो हर जगह एक तो x रहा तो 3 रहता है, y रहा तो 4 ही रहेगा, और z रहा तो 1 रहेगा। C इज द मोस्ट कॉमन पॉइंट ऑफ ऑल। तो हमने सब निकाल दिया, बस E बचा। E तो कोऑर्डिनेट सेंटर में, तो इसका x भी 0, y भी 0, और z भी 0। निकल गए सबके पॉइंट। अब एकदम सिंपल था, हर एक का ये पॉइंट का निकालना था। ज्ञानेश्वरी, ये अगर आपको समझा पॉइंट निकालना, तो अब आगे का निकाल सकते हो क्या आप, बताओ मुझे। हाँ सर। अब निकाल सकते हैं। रुचिता, अब निकाल सकते हो क्या डिस्टेंस हाँ ऑफ सर। प्लेन? हाँ, XY प्लेन का, XY प्लेन जो एंड में दीवार है, थोड़ा ना इसको विजुअलाइजेशन में लाओ। क्या होता है देखो, अब मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ कि बहुत जन बोलते हैं सर जेई बहुत हार्ड है और IIT होता नहीं है, या CET बहुत हार्ड जाता है लोगों को, बोर्ड में मार्क थोड़े बहुत मिल जाते हैं पर जमता नहीं है। CET का और जेई का स्कोर कम आता है। क्यों पता है क्या? क्योंकि एक्चुअल नॉलेज और सिर्फ करना, इसमें फर्क है। मैथ्स को जब आप समझ के करोगे, कि विजुअलाइज करना सीखोगे, तो कुछ नहीं। जेई में तीसरा क्या पूछेंगे मुझे बताओ, डब्बे के अंदर का थोड़ी कोई पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे इसको निकालो। कुछ ना कुछ लॉजिकली पूछते हैं, उसके लिए सिर्फ विजुअलाइज और नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए। तो कोई भी एग्जाम, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री,
फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली अगर समझा ना कि इसका क्या बोलना है, तो कुछ चीजें तो वैसे ही सॉल्व हो जाती। आरती आपको समझा क्या? अब निकालते हैं क्या आपको? एक्स वाई प्लेन Yes, कौन सा sir. है? तो ये आखिरी प्लेन है, उसका सी से डिस्टेंस, भले सिर्फ सी पॉइंट का करके देता हूं मैं। सी का एक्स वाई प्लेन से, वाई जेड प्लेन से, ऐसा हर पॉइंट का हर एक से निकालना है, जेड एक्स से। तो सी पॉइंट किधर है? ये है मेरा सी पॉइंट। तो इसका एक्स से डिस्टेंस कितना है? एक्स वाई से कितना है? तो उसका जेड कोऑर्डिनेट। एक्स वाई से कितना है? तो जेड कोऑर्डिनेट जो कि है 1। एक्स वाई को छोड़ना है। वाई जेड में कौन सा नहीं है? एक्स नहीं है, तो एक्स लिखना है। और जेड एक्स में वाई नहीं है, यानी 4 लिखना है। ज्यादा सोचने का भी नहीं, लॉजिकली मैंने समझा दिया, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। वैसे फिर जी का निकालना है, एबीडी का निकालना है, और फिर ये डिस्टेंसेस निकालना है। अब क्या चाहिए मुझे? ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर जेई के ग्रुप पे डालना आप सब लोग, चैट करके या फोटो निकाल के, और फिर एक दूसरे से चेक करना राइट है क्या। और अगर कोई रॉन्ग रहा किसी का, तो कल जब मैं सेशन शुरू करूंगा उसके पहले मुझे बताना, सर मेरा ये रॉन्ग आया, मुझे नहीं समझा। ट्राई करो खुद ही ढूंढने का, क्योंकि सब लोग आंसर भेजेंगे। तो अगर आपका किसी और, सब एक, हर एक जन एक कोई तो भी रेफरेंस लो और दूसरे का चेक करो। अगर राइट है तुम्हारे सब, तो राइट है। अगर अलग आ रहा है आंसर, तो देखो तुम्हारा रॉन्ग है, सामने वाले का रॉन्ग है, वो डालो ग्रुप पे। अगर तुम देखो तुम्हारा कुछ गलत हुआ क्या, समझने की कोशिश करो, नहीं आए तो फिर कल मुझे पूछो। आर वी क्लियर गाइस? इज एवरीबॉडी क्लियर हियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then what we will do is we'll continue this tomorrow. Tomorrow also I want everybody to attend every class. ध्रुवेश का सिर्फ पॉसिबल नहीं है, उसके दूसरे क्लासेस है। तो इसको मैं रिकॉर्डिंग वैसे देता ही हूँ। खुशी क्यों एब्सेंट थी? एक बार स्नेहल और अपूर्वा, स्नेह, सॉरी आपका क्या नाम है, जो भी नाम है।